आज की क्लास हमारी शेयर कैपिटल चैप्टर पे बेस्ड है। ठीक है, और आज हम सीखने वाले हैं बेसिक टर्म्स। मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब हमें पता नहीं होता, या फिर थोड़ी बहुत नॉलेज होती है हमें, तो उसको थोड़ा सा हमने अच्छे से क्लियरली समझना है। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल से शुरुआत करेंगे। अब शेयर कैपिटल होती क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं वो पैसा डालने वाले लोग हैं। ठीक है, वो बिजनेस को मैनेज नहीं करते। ठीक है, उनका काम बिजनेस को मैनेज करना नहीं है, उनका काम है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स करना। तो वो अपनी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से या फिर जो भी उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हैं उसके हिसाब से वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जितना भी पैसा वो इन्वेस्ट करना चाहें। ठीक है, जो कैपिटल है कंपनी की उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं ताकि कोई भी एक आम आदमी उसके अंदर पैसा डाल पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कहे कि एक बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए डालना है, 50,000 डालना है, 10,000 डालना है, 20,000 डालना है, तो आप हेजिटेट करोगे कि यार पैसा कहाँ से डालना। लेकिन कोई अगर आपको कहे कि आप 100 रुपए डाल दो, एक शेयर ले लो, एक शेयर 100 रुपए का, जितने शेयर लोगे उतना पैसा आपका कंपनी में डलता रहेगा, तो आपके लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करना ईजी हो जाएगा। तो यही होता है कंपनी के अंदर, द कैपिटल ऑफ द कंपनी is divided into small denominations. और इन्हीं डिनोमिनेशंस को हम बोलते हैं शेयर्स। एक सपोज एक कंपनी की कैपिटल उसको 10 लाख रुपए चाहिए, तो उसने क्या करा, इस 10 लाख के छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, हिस्से बना दिए। ठीक है, इन छोटे छोटे हिस्से को हमने क्या नाम दिया, शेयर। शेयर को हिंदी में हिस्सा ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस कंपनी के कितने टुकड़े हो गए, 10,000 शेयर्स में बढ़ गई। ठीक है, मतलब अगर आपको 10 लाख खुद ही डालना है सारा, तो आप 10,000 शेयर खरीद लो। आपको 10,000, आपके पास 10 लाख नहीं, आपके पास 2 लाख है, तो आप 2,000 शेयर खरीद लो। तो एज पर योर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी आप उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जितनी आपने शेयर्स खरीदे उतना आपका कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे शेयर कैपिटल के बारे में या शेयर्स के बारे में। यहाँ हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा। वी हैव टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। फर्स्ट इज इक्विटी, सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर्स। जिनके पास पोटेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं, पावर होती है, वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। इनके पास पावर होती है, लेकिन इनके पास इनसिक्योरिटी भी उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि ये मालिक होते हैं कंपनी के, और ऑनर्स को जो पेमेंट्स होती है वो सबसे लास्ट में होती है, जब कंपनी अपनी सारी ऑब्लिगेशन, सारे खर्चे पे कर देती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी के ऊपर रखा जाता है पेमेंट के मामले में। इनको बाकी सारी चीजों में पावर्स नहीं है, लेकिन इनको पेमेंट्स में सबसे पहले इनको दिया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस दैट वी कैन डिस्कस इन लेटर क्लासेस। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आगे। सेकेंड इज ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अब ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? देखिए, जब भी एक हम कंपनी कोई भी स्टार्ट करते हैं तो उसका एक मिनिमम कैपिटल अमाउंट होता है। ठीक है, ये मिनिमम कैपिटल अमाउंट जो है कौन फिक्स करता है? ये फिक्स्ड है एज पर लॉ। कौन सा लॉ? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ ने फिक्स करा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी, वन इज प्राइवेट कंपनी एंड सेकंड इज पब्लिक कंपनी। अगर आपको प्राइवेट कंपनी शुरू करनी है तो आपको 1 लाख रुपए से स्टार्ट करनी पड़ेगी, और पब्लिक कंपनी अगर आप खोलना चाहते हो तो 5 लाख रुपए से वो स्टार्ट होती है। तभी ज्यादातर लोग जो है वो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म्स में रह जाते हैं, क्योंकि वहां कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। यहाँ मिनिमम लिमिट है, इसलिए लोग कंपनीज कम खोलते हैं एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। अब देखिए, ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? होता क्या है, पहले जमाने में लोग कंपनीज खोलते थे, लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराते थे, शेयर होल्डर्स शेयर होल्डिंग्स देते थे उनको, पैसा लेते थे, कंपनीज ऑपरेट नहीं हो पाती ढंग से, या फिर कोई फ्रॉड होता था, लोगों का पैसा डूब जाता था। तो अब क्या करा गया,
देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन कैपिटल। अब आप कोई भी कंपनी ओपन करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो आपको रजिस्ट्रार के पास जाके अपनी रिटर्न के अंदर आपने डिमांड करनी होती है कि अपनी डिमांड दिखानी होती है, रिक्वायरमेंट दिखानी होती है कि आई वांट दिस मच ऑफ कैपिटल इन माय कंपनी। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं मेरी जो लिमिट्स हैं वो रजिस्ट्रार सेट कर दे कि मैं 50 लाख तक लोगों से ले सकूं, अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करवा सकूं। तो इन दैट केस आई विल गो टू रजिस्ट्रार ऑफिस, ठीक है, मैं वहां पे अपनी जो ऑथोराइज कैपिटल है उसकी फीस पे करूंगा 50 लाख के हिसाब से, कि मुझे 50 लाख की कैपिटल की लिमिट दी जाए। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे 50 लाख की लिमिट मिल जाए तो मैं 50 लाख तक के शेयर्स इशू कर सकता हूँ, उससे ज्यादा के नहीं कर सकता। अगर मैं 60 लाख के करूंगा तो कर ही नहीं सकता, अलाउड ही नहीं। ठीक है, अगर मेरी 10 लाख की लिमिट है तो मैं 10 लाख से ज्यादा के शेयर्स इशू ही नहीं कर सकता। सो दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, दिस इज the maximum amount of capital that a company can raise by issue of share capital या by issue of shares। मैक्सिमम जितने वैल्यू के शेयर्स आप इशू कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर मेरी ऑथोराइज कैपिटल 20 लाख है, ठीक है, इन दैट, और एक शेयर है 100 रुपए का, तो मैं मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू कर सकता हूं? मैं मैक्सिमम 20,000 शेयर्स इशू कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, ये 100 रुपए जो होती है ये शेयर की फेस वैल्यू कह सकते हैं, बेस वैल्यू कह सकते हैं, बुक वैल्यू कह सकते हैं, जितने का शेयर हमने अपनी बैलेंस शीट में दिखाना है, दैट इज कॉल्ड द बुक वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, मार्केट में वो ज्यादा का भी बिकता है, लेकिन हम हमेशा अपनी बुक्स में उसको फेस वैल्यू या बुक वैल्यू पे दिखाते हैं। थर्ड इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। मैंने ऑथोराइज कैपिटल 20 लाख ले ली, रजिस्टर करवा ली, एंड आफ्टर दैट मैंने उसमें से जितने शेयर इशू कर दिए, दैट बिकम्स इशूड कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 10,000 शेयर्स जो हैं इशू कर दिए ऑफ ₹100 ईच, तो मेरी इशूड कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख। दिस इज माई इशूड कैपिटल। अब देखिए, मैं ये इशू कर रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है लोग इतनी कैपिटल लें। आप my issued capital was 10 lakh. The fourth point is subscribed capital. सब्सक्राइब्ड वर्ड का मतलब है मेरी कैपिटल कितने लोगों ने ली, कितनी कैपिटल, कितने शेयर्स लोगों ने मेरे परचेज कर लिए, तो दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। अब यहां पर फॉर एग्जांपल हो सकता है मेरे 10,000 शेयर्स लोग ले, हो सकता है 8,000 ले, हो सकता है 9,000 ले, हो सकता है 5,000 ले, तो जितने भी शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब कर दिए इनटू 100, दैट विल बिकम माय सब्सक्राइब कैपिटल। ये कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट फिफ्थ, इशूड हो गया, सब्सक्राइब्ड हो गया, नेक्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल। देखिए, इशूड कैपिटल, कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, ये सब क्या होते हैं? नंबर ऑफ शेयर इनटू जितने का शेयर है, टोटल वैल्यू। लेकिन कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है कॉल्ड अप, जितना पैसा आप शेयर पर मंगवाते हैं। ये तो ये इशूड कैपिटल में, इशूड कैपिटल को अभी आप ये भी समझ सकते हैं, इसको हम ऑफर्ड कैपिटल के नाम से भी जान सकते हैं। आप इशूड की जगह ऑफर्ड समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये कैपिटल कंपनी ने ऑफर करी हुई है शेयर होल्डर्स को, इतने शेयर्स लोग ले सकते हैं चाहे तो। ये देखिए, अमाउंट कॉल्ड ऑन शेयर्स
फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 10,000 शेयर्स इशू करे हैं, लेकिन मैंने इस पे अभी सिर्फ 50 रुपीज कॉल करा है या 60 रुपीज कॉल करा है, तो इन दिस केस माई कॉल्ड अप कैपिटल विल बी 6 लाख। मेरी कॉल्ड अप कैपिटल 6 लाख हो जाएगी, और लोग कितना पैसा देंगे? जितना मैं कॉल करूंगा, है ना। तो ये पैसा मैंने मंगवाया, सिक्स्थ अमाउंट, सिक्स्थ टर्म, दैट इज पेड अप कैपिटल। व्हाट इज पेड अप कैपिटल? पेड अप मींस जितना लोगों ने पे कर दिया। अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर्स on their shares, that is called paid up capital. For example, on 10,000 shares they all paid 60 rupees, तो 6 लाख हमारी पेड अप कैपिटल होगी। और ये बात याद रहे, कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, इनकी जो लिमिट्स हैं वो है 1 लाख और 5 लाख मिनिमम लिमिट्स, इनमें इतना पैसा होना चाहिए। तो उसके अंदर हम पेड अप कैपिटल कंसीडर करते हैं और कोई कैपिटल कंसीडर नहीं करते। मतलब हमारे पास कैश इतना होना चाहिए, लोगों का दिया हुआ पैसा हमारे पास एटलीस्ट 1 लाख या 5 लाख होना चाहिए। तो पेड अप कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद हमारा 7th पॉइंट जो है दैट इज रिजर्व कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, इससे जरूर कंफ्यूज होते हैं बच्चे। रिजर्व का मतलब क्या होता है? दैट इज केप्ट असाइड, किसी तरीके से उसे यूज ना करना, अलग से रखना, ठीक है। तो जब हम कैपिटल का कुछ पार्ट अलग कर देते हैं, तो उस अलग करे हुए पार्ट को हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। द पार्ट ऑफ कैपिटल, द अनकॉल्ड पार्ट, अनकॉल्ड मतलब ये पैसा नहीं मंगाया, अनकॉल्ड पार्ट ऑफ कैपिटल which is to be called only at the time of winding up of business। कैपिटल का वो पार्ट जो वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगाया जाएगा, मतलब जब बिजनेस बंद हो रहा होगा, जब बिजनेस वाइंड अप करा जाएगा। मतलब कंपनी ने शेयर कैपिटल का कुछ पार्ट उस समय के लिए छोड़ा हुआ है, वो हम तभी मंगवाएंगे जब हमें ऐसा कुछ हो कि बिजनेस बंद हो रहा है। क्योंकि बिजनेस बंद होने के टाइम पे वी हैव टू इनकर मेनी एक्सपेंसेस, तब खर्चा तो होता है लेकिन रेवेन्यू नहीं आ रहा होता क्योंकि कंपनी बंद हो रही है। तो ये पैसा हम जो है, ये कैपिटल का कुछ पार्ट हम शेयर होल्डर्स को बोलते हैं, हम तभी लेंगे, उससे पहले हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रिजेंबल करता है किससे? कैपिटल रिजर्व से। आप देखिए, ये दो चीजें हैं, एक है रिजर्व कैपिटल और एक है कैपिटल रिजर्व। जबकि कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट्स को इंडिकेट करता है, फायदों को, लेकिन रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट्स को इंडिकेट नहीं करता, ये कैपिटल को इंडिकेट करता है। कौन सी कैपिटल? अनकॉल्ड कैपिटल, जो हम कब मंगाते हैं? वाइंड अप के टाइम पे। तो ये बात याद रहे आपको कि जब रिजर्व कैपिटल का आ जाए तो आपने समझना है कि भाई कैपिटल का रिजर्व पार्ट है जो वाइंड अप के टाइम में आएंगे, लेकिन कैपिटल रिजर्व के प्रॉफिट्स को इंडिकेट करता है, ठीक है। ऐसे प्रॉफिट जो कैपिटल नेचर प्रॉफिट्स होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। आफ्टर दैट 8th पॉइंट इज कॉल्स इन अरियर्स। ये कॉल्स इन अरियर्स क्या होते हैं? कॉल्स इन अरियर्स का मतलब है जो पैसा अभी हमारा रिसीव नहीं हुआ, कॉल मनी ड्यू, ड्यूली कॉल्ड, हमने मंगवा ली बट नॉट रिसीव्ड, ये पैसा अभी हमें मिला नहीं है,
ठीक है, अब ये पैसा हमने लेना है तो ये क्या होगा, ये हमारे लिए एक एसेट की तरह काम करेगा क्योंकि पैसा हमने लेना है, रिसीवेबल सही है, रिसीवेबल अमाउंट है। ठीक है, अब क्योंकि लोगों ने पैसा नहीं दिया इसलिए हम उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, हम 10% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। हाँ जी, वन मोर थिंग टू नो इज इंटरेस्ट इसका 10% पर एनम तो है ही। अब इसको बैलेंस शीट में हम शो कैसे करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर हम इसे नोट्स टू अकाउंट्स में सब्सक्राइब्ड एंड पार्शली पेड अप कैपिटल की हेडिंग में दिखाते हैं। पार्शली पेड मतलब जिसपे पूरा पैसा नहीं आया। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट हम कॉल्स इन अरियर्स और एडवांस का जब कंसेप्ट करेंगे तो मैं आपको अच्छे से इसका प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉल्स इन एडवांस। एडवांस का मतलब क्या है? ये पैसा मंगवाने से पहले ही आ गया। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस। कई शेयर होल्डर्स होते हैं जो अपना सारा पैसा पहले ही पे कर देते हैं, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है, इट इज ए करंट लायबिलिटी। अब इस पर हमें इंटरेस्ट देना होता है। इंटरेस्ट इज पेबल, और कितना देना होता है? दैट इज 12% पर एनम। 12% पर एनम आपको इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसे नोट कर लो।